नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट के निधन को आज पूरे 55 दिन हो चुके हैं, लेकिन सोनाली फोगाट के केस में कई ऐसे सवाल हैं जो अब हर किसी को परेशान कर रही है कि आखिरकार 25 दिनों से इस केस में छानबीन कर रही सीबीआई अब तक खामोश क्यों है। तो इस सवाल का जवाब अब फाइनली मिल चुका है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि सोनाली फोगाट का केस एक हाई प्रोफाइल केस है। यही वजह है कि सीबीआई हर छोटे छोटे सबूत या यूं कहीं कि कोई भी सबूत मीडिया के साथ शेयर नहीं करना चाहती। चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए अब जरूरी हो गया है। और जब से इस केस में बीजेपी पार्टी का नाम जुड़ा है, जब से इस केस में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का नाम जुड़ा है, ऐसे में अब सीबीआई काफी ज्यादा सावधानी बरत रही है। लेकिन इस बीच जिस तरह से सीबीआई की एक टीम हिसार पहुंची और यहां पर सोनाली के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान के बैंक डिटेल्स को खंगाला, अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिरकार सुधीर सांगवान की बैंक डिटेल्स तो ऑलरेडी सीबीआई के पास हैं, जो गोवा पुलिस ने छानबीन के दौरान सीबीआई को सौंपी थी। लेकिन यहाँ पर सुधीर सांगवान का हिसार में एक ऐसा अकाउंट है जो अब तक कहीं ना कहीं हर किसी की नजरों से छुपा हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि सीबीआई की टीम के 3 ऑफिसर्स यहाँ पर हिसार के बंधन बैंक की ब्रांच में पहुंचे और वहां पर जब छानबीन की तो पता चला कि सुधीर सांगवान का एक अकाउंट इस बैंक में है। छानबीन के दौरान ये पता चला कि इस अकाउंट में काफी ज्यादा पैसा ट्रांसफर किया जाता था। हालांकि अब सीबीआई ये छानबीन कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पैसा किसके द्वारा ट्रांसफर किया गया। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि किस तरह से 2 गुमनाम चिट्ठियों में ये दावा किया गया था कि सुधीर सांगवान ने 10 करोड़ रुपए लिए सोनाली की जान लेने के लिए। यहाँ पर जिस तरह से एक बीजेपी नेता की ओर इशारा किया गया, 3 नेताओं के नाम यहाँ पर इस गुमनाम चिट्ठी में लिखे थे, जिसे काले मार्कर से ढक दिया गया। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब सीबीआई सुधीर सांगवान के इस बैंक अकाउंट को खंगाल रही है। यहाँ पर कई और चीजें सामने आई जो हर किसी को चौंका रही है। चौंकाने वाले खुलासे ये हैं कि इस अकाउंट में जब भी पैसा निकाला गया तो केवल सुधीर सांगवान के द्वारा ही नहीं निकाला गया, बल्कि सुधीर के अलावा भी यहाँ पर कोई था जो सुधीर के इस अकाउंट से पैसा निकालता था। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सुधीर को इतने ज्यादा पैसे देने वाला शख्स कौन है जो सुधीर पर इतना मेहरबान है। तो क्या इस चिट्ठी में जो ये दावा किया गया कि सुधीर सांगवान ने 10 करोड़ रुपए लिए, क्या ये अकाउंट उसी बात का सबूत है? अब ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी जब सीबीआई इन बैंक अकाउंट की डिटेल्स को लेकर के उस शख्स के बारे में छानबीन करती है जिसने इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं हर किसी को परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार सीबीआई का अब अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।